स्कूल सॉल्यूशंस। और अब इस वीडियो में देखेंगे कि एकेडमिक्स में ऐड स्टैंडर्ड, क्लास सब्जेक्ट, असाइन क्लास टीचर, सब्जेक्ट ग्रुप, असाइन सब्जेक्ट टीचर, क्लास रूटीन कैसे ऐड करें। तो सबसे पहले हम ऐड स्टैंडर्ड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऐड स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे, फिर कुछ इस तरह का नया इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड का नाम डालना है। डिवीजन, आपको कितने डिवीजन चाहिए, 2, 3 या 4, आपको जितने डिवीजन चाहिए यहाँ पर आपको डालने हैं। फिर यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव होने के बाद यहाँ पर हमारे डिवीजन और स्टैंडर्ड सेव हो चुका है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 5th। और अगर आपको डिवीजन या फिर स्टैंडर्ड अपडेट करना हो तो यहाँ से हम अपडेट भी कर सकते हैं। डिवीजन आपको अगर यहाँ से अपडेट करना हो तो यहाँ से हम अपडेट भी कर सकते हैं। हम तो कुछ इस तरह से हम ऐड स्टैंडर्ड कर सकते हैं। फिर क्लास सब्जेक्ट कैसे ऐड करें, तो सबसे पहले हम ऐड क्लास सब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट कोड, जो भी आपको सब्जेक्ट कोड देना है वो यहाँ से हमें डालना है। सब्जेक्ट नेम, फिर अगर आपका सब्जेक्ट टाइप प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी है वो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। फिर हम सेव कर देंगे। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है हिंदी, यहाँ पर हमें सेव हो चुका है। फिर हम तो कुछ इस तरह से हम क्लास सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। फिर हम असाइन क्लास टीचर कर देंगे। क्लास टीचर असाइन करने के लिए हमें उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड हम सिलेक्ट करेंगे, डिवीजन हम सिलेक्ट कर देंगे, फिर क्लास टीचर हम सिलेक्ट कर देंगे। फिर हम ये पूरी डिटेल सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर हमारा क्लास टीचर असाइन हो चुका है। फिर हम सब्जेक्ट ग्रुप बनाएंगे। सब्जेक्ट ग्रुप बनाने के लिए ऐड क्लास सब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। स्टैंडर्ड, डिवीजन, फिर हम यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर देंगे। तीन सब्जेक्ट यहाँ पर हमने सेव कर किए हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये डिटेल हम सेव कर देंगे। तो सेव होने के बाद ये पूरी डिटेल हमें यहाँ पर सेव हो चुकी है। फिर हम देखेंगे असाइन सब्जेक्ट टीचर असाइन करने के लिए उस पर जाएंगे। क्लिक ऐड क्लास सब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड, फिर डिवीजन, सब्जेक्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए वो, और फिर हम टीचर को असाइन कर देंगे। टीचर सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सेव डिटेल डाल देंगे। सेव होने के बाद यहाँ पर हमें वो डिटेल दिखाई देगी। फिर हम सब्जेक्ट टीचर क्लास सब्जेक्ट असाइन होने के बाद क्लास रूटीन यहाँ पर हम कैसे ऐड करें वो बताएंगे। ऐड क्लास रूटीन पर क्लिक कर देंगे। क्लास रूटीन पर हमें स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भी हमें डिवीजन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें किस दिन का करना है वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। मंडे का हमने डे सिलेक्ट किया है। सब्जेक्ट नेम आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए वो यहाँ पर, फिर टीचर, और टीचर का जो भी लेक्चर का टाइम होगा वो यहाँ पर हमें सेव करना है। सेव कर देंगे। सेव होने के बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि वो पूरी डिटेल यहाँ पर सेव हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पर अपडेट करना है तो यहाँ से हम अपडेट भी कर सकते हैं। अगर प्रिंट आउट चाहिए तो यहाँ इस ऑप्शन से हमें उसकी प्रिंट आउट भी दिखाई देगी।
रूटीन टीचर रूटीन देखना है, यहाँ पर हमें टीचर का नाम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उस टीचर का हमें रूटीन, पूरा रूटीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर एग्ज़ाम रूटीन, अगर आपको एग्ज़ाम लेनी है तो यहाँ पर ऐड एग्ज़ाम रूटीन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड, फिर डिवीजन और फिर एग्ज़ाम, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो भी आपको लेनी है वो। एक्शन, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जिस सब्जेक्ट की आपको एग्ज़ाम लेनी है वो। डेट, किस डेट को आपको एग्ज़ाम लेनी है वो यहाँ पर, और उस डेट का टाइमिंग, जिस टाइमिंग पे आप लेना चाहोगे वो। फिर हम ये पूरी डिटेल यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव होने के बाद यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम रूटीन यहाँ पर सेव हो चुका है। अगर फिर हमें क्लास रूटीन सेव करना है तो यहाँ से हम क्लास रूटीन भी सेव कर सकते हैं। ऐड क्लास टेस्ट, यहाँ पर स्टैंडर्ड, फिर हमें डिवीजन, पूरी डिटेल सेम, और यहाँ से हम क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर हम एक्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट नेम, जिस सब्जेक्ट की लेनी है वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। डेट, फिर यहाँ पर हम टाइम सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर टाइम सिलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पूरी डिटेल सेव हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से हम एकेडमिक में एड स्टैंडर्ड, क्लास सब्जेक्ट, असाइन क्लास टीचर, सब्जेक्ट ग्रुप और असाइन सब्जेक्ट टीचर, और फिर क्लास रूटीन ऐड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।